विराम गति। विराम एवं गति। सबसे पहले हम लोग विराम की देखते हैं कि विराम किसे कहते हैं। विराम रेस्ट की अवस्था। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपना स्थान नहीं बदले उसको विराम की स्थिति कहते हैं। विराम की स्थिति कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपना स्थान नहीं बदले या उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे विराम की स्थिति कहते हैं। जैसे एक वस्तु यहाँ रखा गया है, फिर पुनः एक वस्तु यहाँ है, 1 और 2। वस्तु A की अपेक्षा वस्तु A की अपेक्षा वस्तु 2 में वस्तु A की अपेक्षा वस्तु 2 में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसी जगह पर वह फिक्स है। 1 मिनट समय बीता, 1 मिनट बाद भी यह वस्तु यही है। तो इसको इस वस्तु का हम विराम की स्थिति में कहते हैं। इसमें कोई गति नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम जिस जगह पर है फिक्स है। तो जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपना स्थान नहीं बदले या अपना स्थान नहीं बदल रहा है समय के साथ, तो उसको विराम की स्थिति में कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपना स्थान नहीं बदले तो उसको विराम की स्थिति कहते हैं। गति ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान परिवर्तन हो उसे गति कहते हैं। मोशन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान परिवर्तन हो उसे गति कहते हैं। जैसे यहाँ हम फिर वही गाड़ी ले लेते हैं, पहिया डाल देते हैं, फिर एक गाड़ी लेते हैं, पहिया डाल देते हैं। 1 मिनट समय बीता, 1 मिनट के अंदर यहाँ आ गया गाड़ी, यह गाड़ी यहाँ आ गया।
यहाँ एरो का चिन्ह हम लगा देते हैं, तो इसमें स्थान परिवर्तन हुआ। इस गाड़ी में स्थान परिवर्तन हो गया, इस गाड़ी की अपेक्षा, इस वस्तु की अपेक्षा इस वस्तु में स्थान परिवर्तन हो गया समय के साथ। कितना लगा? तो 1 मिनट लगा। इसको हम गति कहते हैं कि यह वस्तु गति में है। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा या अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान परिवर्तन करे या हो, उसे गति कहते हैं। दोहराइए हम मेरे साथ कि जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा या अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान परिवर्तन हो, उसे गति कहते हैं। अब यहां है कि रैखिक गति, गति का प्रकार। एक में हो गया रैखिक गति, रैखिक गति लाइनियर मोशन। इसमें वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा पर गमन करती है। से रैखिक गति कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। जैसे एक में बंदूक से छोड़ी हुई गोली, निकली हुई गोली, निकली गोली झूला पर सरकता हुआ बच्चे। बालू पर, इसमें वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा गमन करती है, रेखीय गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छूटी हुई निकली हुई गोली, बालू पर सरकता हुआ बच्चा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी में विद्युतीय गति, विद्युतीय गति, विद्युतीय गति। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, विद्युतीय गति चलती है। जैसे सूर्य का चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी, तो पृथ्वी का कौन गति हो गया? विद्युतीय गति से पृथ्वी घूमती रहती है। किसके चारों ओर? तो सूर्य के चारों ओर। फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, तो इसको हम विद्युतीय गति कहते हैं। एक या वृत्त हो गया, तो ऐसे या घूमती है, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आकर के घूमती अनवरत या घूमती रहती है। इस गति को विद्युतीय गति कहते हैं। यहाँ
चंद्रमा है, यहाँ सूर्य है, या सूर्य है, या पृथ्वी है, पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, यहाँ आई, फिर यहाँ आई पृथ्वी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ये सब पृथ्वी है। यहाँ से यहाँ आया पृथ्वी, यहाँ से यहाँ, और ऐसे घूम रही है चारों ओर। तो इसको रोटेशन, विद्युतीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, सर्कुलर। दोलनी गति, सी में हो दोलनी गति, दोलनी गति, दोलनी गति। इस गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे होती रहती है, आगे पीछे होती रहती है। इसे दोलनी गति कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। जैसे यहाँ एक हो गया, यह झूला हो गया, झूला पर यह बैठने वाला है, यह झूला अगर इस पर हम यह प्रेस मारते हैं, ये झूला यहाँ आ गया, यह केंद्र बिंदु है, निश्चित बिंदु हो गया यह, फिर झूला यहाँ आ जाता है। तो एक निश्चित बिंदु से आगे और पीछे, आगे और पीछे यह झूला होते रहता है। आगे एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे होते रहता है, इसको दोलनी गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? ऑसिलेटरी, OSCIAATORI, ऑसिलेटरी मोशन। इस गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे होती रहती है। इसका एग्जाम्पल यह है। अब हम लोग आते हैं आवर्त गति। आवर्त गति, आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती रहती है। इसमें वस्तु समय के एक निश्चित अंतराल पर दोहराती रहती है। जैसे हो गया झूला, सिलाई मशीन, झूला और सिलाई मशीन। सिलाई मशीन, मान लीजिए यह सिलाई मशीन है और यहाँ पैर से इसको हम दबाते रहते हैं और यहाँ सुई है, यह है सिलाई मशीन। ये ऊपर नीचे जो होते रहता है सुई, एक निश्चित समय अंतराल पर, जो समय उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही सेकेंड लगता होगा, ऊपर नीचे होते रहता है, ऊपर नीचे। तो यह भी एक प्रकार का गति हो गया। यह कौन गति हो गया? तो आवर्त गति। इसमें वस्तु एक समय के एक निश्चित अंतराल पर दोहराती रहती है।